नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कब तक जहरीली शराब से जाएगी जान, ये सभी पूछ रहे हैं कि आखिर शराबबंदी और इस पर जन जागरूकता, तरह तरह के आयाम, अभियान और तमाम चीजें चलती रहीं, लेकिन हुआ क्या? मौत आ गई। आखिर आप कहेंगे कि वो लोग जागरूक नहीं हो पाए जिन्होंने शराब पी थी। भाई, उनकी तो आदत थी, वो पी रहे थे, नहीं पीनी चाहिए थी। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले सब यही कह रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी आपने लौट की थी, जो हिम्मत आपने दिखाई, जो जज्बा आपने दिखाया कि हम शराब मुक्त बिहार बनाएंगे, क्या हुआ उस बात का? आपने किस भरोसे से इतना बड़ा सपना पाल लिया? इस भरोसे की बुनियाद थी आपकी पॉलिसी, इस भरोसे की बुनियाद थी आपका डिकोरम, और इस बुनियाद के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रशासन, उस अमले का जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन बिहार का जो दरवाजा है, जहां हमारी सीमाएं लगती हैं, वहां से शराब के जो मटेरियल होते हैं, कच्ची शराब, स्पिरिट, ये आती रही, सीधे गांव तक पहुंचती रही, क्योंकि निशाना तो उन्हें बनाया जाना था। और शराबबंदी भी, ये जो सपना था, अचानक से ऐसे थोड़ी आया कि भाई हमने दिन में सपना देख लिया, रात में ही सपना देखा होगा। और जब सपना देखा तो उसमें यह था कि जो कम पैसा कमाने वाले हैं उन्हें बचाना है, इस जहर से बचाना है। लेकिन आज मर रहे हैं तो वही गरीब, जिनके पास रोज उनके पास दिक्कत होती है, लूट लाओ कूट खाओ वाली स्थिति होती है। कमाइए खाइए, नहीं कमाइएगा तो नहीं खाइएगा। लेकिन शराब उन्हें आसानी से मिल जा रही थी। खूब दम के छापेमारी हो रही है, जबरदस्त छापेमारी हो रही है, प्रशासन एक्टिव है, शराब भी मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो जहरीली शराब है कब तक जान लेती रहेगी? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अब तक के अपडेट सभी को समाहित करके एक रिपोर्ट हमने बनाई है। हर तरफ चीख है, चित्कार है और हाहाकार है। छपरा के 10 से ज्यादा परिवारों पर ऐसा कहर बरपा जिसकी भरपाई ताउम्र मुमकिन नहीं है। इसकी वजह है जहरीली शराब। लोगों की माने तो गांव में पूजा थी और इसी मौके पर लोगों ने शराब पी थी। लेकिन दबी जुबान से लोगों का ये भी कहना है कि ये रोज की बात थी। बुधवार की शाम में शायद कहीं लोग अपना दारू रूपी कर आयल था। जैसे मैंने कई लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोग शराब पीकर घर काम से लौट रहे थे, तो शराब वराब हम लोग पिए हुए हैं और रात में कुछ बेचैनी शरीर में बढ़ी। कुछ लोग बताया कि मुझे उल्टी भी हुई। बहुत सारे लोग बोले कि आँख से रोशनी जाने लगी। शराब तो थोड़ा बहुत पहले से लोग लेते थे, लेकिन अब कल वाले जो वाला है, जो उसमें पता नहीं जहर था क्या था, अभी तो हम लोग बता नहीं सकते। पीने के बाद जो बेचैनी हुआ, सब लोग इधर हॉस्पिटल में लेके भागने लगे, वहीं से डेथ होना शुरू हो गया। 10 से ज्यादा परिवारों के उजड़ जाने के बाद अब प्रशासन की नींद भी खुली है और जवान भी। फिलहाल मकेर के थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। गाँव में कोई कुल देवी की पूजा थी और उसके दौरान लोगों ने शराब का सेवन किया है, तो इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है, वहाँ के चौकीदार हैं, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी, उनको इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया है। थानेदार और चौकीदार का निलंबन तो हो गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इतने बड़े शराब कांड का असल गुनहगार कौन है? वो शराब तस्कर जो पुलिस की नाक के नीचे शराब बेच रहे हैं, या फिर वो पुलिस जिसके कंधे पर शराब को रोकने की जिम्मेदारी है? छपरा से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। उन परिजनों का हाल आप देख पा रहे होंगे, पूरा बिहार देख रहा है कि देखिए जहरीली शराब मिल रही है। एक व्यक्ति ने यह कहा कि शराब तो मिलती है भाई, इस बार पता नहीं कैसे उसमें क्या हो गया, कौन सा केमिकल मिल गया, कैसे उसमें जहर हो गया, जहर वाली शराब हो गई, लोगों की जान चल गई। पी रहे थे सभी, यह हो रहा था। पता तब चला जब लोगों की सेहत बिगड़ने लगी, बेचैनी होने लगी, आंखों की रोशनी चली गई, अस्पताल पहुंच गए, जान चली गई। तब यह जाकर प्रशासन को पता चला कि यह तो जहरीली शराब वाला मामला है। तो भाई सबसे पहले किसको सस्पेंड करो? महासमीक्षा याद करवाई। महासमीक्षा में क्या हुआ था 2021 नवंबर? तब यह कहा गया था कि भाई जिनके क्षेत्र में, जिनके थाना क्षेत्र में अगर शराब पाई जाएगी, सस्पेंड। और
फिर 10 साल वाला चार्ज जो अलग से लगेगा, चौकीदार वो भी जाएगा। हो गया इस केस में। लेकिन तब से लेकर अब तक शराब की आवक हो रही थी, जमा किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और धान रोपनी करके आके मजे से लोग सेवन कर रहे थे। इस बार चूक हो गई और इस चूक से पता चल गया शराब तो मिल रही थी बिहार में। सवाल यह है कि शराबबंदी का सपना, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट फेल कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि तस्कर कर रहा है। तस्कर तो अपना काम कर रहा है, वो तो लाएगा, पकड़ाएगा, जेल जाएगा, जो कुछ हो जाए। उसने कमाने का एक रास्ता बना लिया है, वो डरने वाला नहीं है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी डराने की, वो तो सरेंडर किए हुए हैं और उन्होंने सरेंडर किया, इधर जान ने सरेंडर कर दी, लोगों की आत्मा निकल गई, जान चली गई, परिवार वाले रो रहे हैं। हमारे साथ अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, उमेश सिंह रिटायर्ड आईजी और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक, सभी का एक साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। शराबबंदी को कौन फेल कर रहा है? अब देखिएगा, मुंह सूख रहा है हमारा भी, लगातार यही सवाल हम पूछ रहे हैं सरकार से, जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक बार फिर हम हिम्मत जुटा रहे हैं और इसका जवाब हमें चाहिए। विवेक, जो घटना घटी है हृदय विदारक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से इतने लोगों की मौतें हो जाती हैं तो इस मौत की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आपने विस्तृत तरीके से अपने चैनल पर चलाया भी है। इसके अलावा भी 95 लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार छापेमारी भी हो रही है। दोषी जो कोई भी होंगे उन पर कार्रवाई बहुत हद तक हो रही है, कार्रवाई आगे भी सुनिश्चित होगी। लेकिन हम लोग बार बार एक ही पक्ष को कहते हैं कि शराब एक बुरी चीज है, शराब एक कुरीति है और शराबबंदी को लागू करने के लिए सबका सहयोग अपेक्षित है। लोगों को जागरूक होना अपेक्षित है कि आप शराब का सेवन न करें। शराब का सेवन करने के चक्कर में ही कुछ लोग इस तरह की शराब का निर्माण करते हैं और उसके बाद लोग कंज्यूम कर लेते हैं ऐसी शराब को। देखिए, शराबबंदी और शराबबंदी से मौतें, ये दो अलग अलग विषय है। जहरीली शराब से मौतें दो अलग अलग विषय है। शराबबंदी लागू की गई है ताकि माहौल ठीक हो सके, लोग शराब का सेवन ना करें। अभिषेक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला कब किया, क्यों किया था? इसीलिए किया था ना। और उस समय का बयान आप निकलवा लीजिए, आपके पास होगा भी। नीतीश कुमार ने जो उस तबके को का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जिनकी आमदनी कम थी, वो नहीं चाहते थे कि गांव के लोग शराब पी के मरे। सुधार भी है, नहीं है ना, ये सुधार भी है। एक्शन क्या? नहीं, सुधार कहां है? सुधार भी है। अगर सुधार की गुंजाइश होती तो इतनी मौतें नहीं होती। जमा किया ना भाई। आज की जो रेड है उसमें भर पॉलिथीन के अंदर जहरीली शराब पाई गई है। अब छापेमारी मार रहे हैं ये लोग। तो हम तो पूछ रहे हैं, थानेदार कहां, चौकीदार कहां? अरे एसपी कहां है? एसपी साहब कहां है? नाम क्यों नहीं रहे हैं? सस्पेंड क्यों? मैं वही कह रहा हूं आपसे कि जहां प्रशासनिक लापरवाही है वहां प्रशासनिक महकमे के लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है, आगे भी वरीय पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर संजय, एक पॉइंट मुझे कहना, हाँ ठीक है, एक मिनट। डॉक्टर संजय आते, तुरंत आते। डॉक्टर संजय, कहीं से खबर आई कि आपके कान में कोई कार्रवाई हुई, एसपी साहब को नाप दिया गया, कोई बड़ा अधिकारी नाप दिया गया, कुछ है क्या ऐसी खबर? नहीं, ऐसी खबर तो अभी तक तो नहीं मिली है। अब आगे होगी तो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं एक चीज़ बड़ा स्पष्ट तरीके से कहूंगा, शराबबंदी के पीछे का जो पॉलिटिकल कारण, जो सोशल रीज़न और जो इकोनॉमिकल रीज़न था, क्या उसको सरकार कैटर कर पाई? क्या सोसाइटी जहां पर ये शराब निर्माण हो रहा है, जिसको आप जहरीली शराब कह रहे हैं, क्या वो निर्माण बंद हो गया? क्या उन बस्तियों तक पुलिस जाती है जहां पर इस तरह का वो जो जल्दी से फर्मेंट कर जाए, और जब फर्मेंट कर जाए तो हम अपना शराब बेच देंगे, बिल्कुल, भले वो लोग मर जाएं उससे, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं। क्या वहां तक एक्साइज के अधिकारी जा पा रहे हैं? और इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है, उस समय आपने कहा कि 4000 का राजस्व, 5000 का राजस्व मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या ये बिहार के लोगों को पता नहीं है कि एक बड़ी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई? और जहां तक बात है पॉलिटिकल, आपने 3 लॉ में अमेंडमेंट किया, 3 बार अमेंडमेंट किया। आखिर अमेंडमेंट, और जो चीफ जस्टिस थे वो लॉ स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए क्या कहा कि आपके जो निर्णय हैं, क्या सोसाइटी उसके लिए तैयार थी? अगर सोसाइटी तैयार नहीं थी, आपके पास पुलिस पब्लिक रेशियो जो है, उमेश बाबू बैठे हुए हैं, बेहतर बताएंगे कितना है, एक्साइज की टीम आपकी कितनी मजबूत है, आपका जो क्विक एक्शन वाला फोर्स है वो कितना एक्टिव है, तो
ये स्थिति तो पैदा एक होगी। मिनट, डॉक्टर संजय अभिषेक जी हैं, क्लियर करेंगे। सब कुछ लगा दिया, जान तब भी जा रही है, सब कुछ लगा दिया, पूरा सिस्टम लगा दिया भाई। फिर मैं आपके सामने एक बात कहूंगा कि हर एक अपराध के लिए कानून बनते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपराध जड़ से समाप्त हो जाता है और शून्य तक चला आता है। अरे तो भाई ठानते क्यों हैं? मैं कुछ किसके दम पर? नहीं, किसके दम पर सपना देखते हैं? क्यों नहीं ठानेंगे? नहीं तो किसके दम पर देखेंगे? किसके दम पर देखेंगे? ठानेंगे। हमारे पास जो पुलिसिंग है, हमारे पास जो प्रशासनिक महकमा है, देख तो रहे आपकी पुलिसिंग पर सरकार ने इस कौन सा ऐसा बड़ा अधिकारी आप लाकर इसमें सिस्टम में आपने नहीं जोड़ा सकती है? कौन सा ऐसा बड़ा अधिकारी जिसके पास बड़ा रिस्पॉन्स था, तजुर्बा था, उसे आपने नहीं जोड़ा? सबको जोड़ के देख लिया अभिषेक जी, सबको जोड़ दिया। क्या करें? नहीं तो क्या जी अब सरकार कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कि इस कानून को हटा दिया जाए? देखिए, कानून किसी कीमत पर कौन कह रहा हटा दीजिए? हमारी लेकिन जिनके बल पर ये कहा गया, कम से कम उन्हें तो कहिए। छोटे अब ये थानेदार चौकीदार को सस्पेंड करके क्या हो जाएगा? कहने का मौका दीजिए। 11 लोग मर गए। कहने का मौका दीजिए। 11 लोग मर गए। मुझे कहने का मौका दीजिए। मुझे एक छोटी सी बात कहने का मौका दीजिए। जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है, उन प्रदेशों में भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में 167 लोग, महाराष्ट्र में 2015 में 102 लोग, 2019 में यूपी उत्तराखंड में 108 लोग, अलीगढ़ में इतने लोग। अरे भाई हम अरे हमारा आपका भाई मर गया भाई। शराबबंदी को आप इससे अरे कहां गुजरात में और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना कर रहे हैं? हमारे बिहार में जो मौतें हो रही है उस पर सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात ड्राई स्टेट है, वहां बताइए ना कि कहां। ठीक है, रहने दीजिए ना। अरे हमें नीतीश कुमार जी से मतलब है कि किसी और से मतलब है? बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी से मतलब है कि किसी और से मतलब है? आप इस बात को समझिए कि शराबबंदी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। जहरीली शराब नहीं, पूरा सिस्टम तो आपने लगाया ना भाई, लापरवाही, पूरा सिस्टम लगाया आपने। लापरवाही सारे सिस्टम को लगा देने के बाद भी सिस्टम में छेद, सुराख, लीकेज। जहां लापरवाही है, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बोल दीजिएगा हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, कार्रवाई कैसे हो रही है? अब देखिए आज कार्रवाई हो रही है। थानेदार शाम तक की रिपोर्ट आई, 7 बजे तक की रिपोर्ट आई है हमारे पास। कार्रवाई हो रही है, आज हो रही है। गिरफ्तार है, ये पहले होती। और जो बात डॉक्टर संजय कह रहे हैं, तो जहां शराब बनाने का जो प्रोसेस है, फर्मेंट करने का जो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। फेलियर है, जहां इंटेलिजेंस फेलियर है, वहां भी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। वही नहीं डेवलप कर पाए। सब कुछ प्रशासनिक महकमे की तरफ से है। हम उस जवाबदेही से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं, ये आप कैसे? लापरवाही की वजह से इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। नहीं, आप समीक्षा बैठक करते रहिए ना भाई, करते रहिए। खूब समीक्षा बैठक की, चाय बिस्किट खाते रहिए, समीक्षा कीजिए। किसने रोका? पहले सबसे महत्वपूर्ण बात हमने यही कही है कि शराबबंदी को कटघरे में खड़ा ना करें। शराबबंदी एक सामाजिक पहल है, सबके सहयोग से क्यों न करे? हम सोच को सलाम कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार की सोच को सलाम कर रहे हैं। जहां शराबबंदी नीतीश कुमार की सोच को सलाम कर रहे हैं। लेकिन जिस हिम्मत पर, जिसके बल पर उन्होंने इसे फोकस किया, वहां से क्यों नहीं मिल रहा? कहां गए? आप कह रहे हैं कि आज बोल रहे हैं इंटेलिजेंस खराब है। भी जहरीली शराब से मौतें होती है। अब क्या करें? क्या करें? ये सरकार कहेगी क्या करें? आपके हाथ में सब कुछ। आप बोलिए क्या करें? शराब से मौतें। रुकिए भाई, एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से। इस बात को समझना जरूरी है विवेक जी। हाँ, समझेंगे अभिषेक, आज समझने ही के लिए बैठे हुए किए हैं। हाँ, एजे यादव जी। विवेक जी, हाँ, नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी लागू किए, हम लोग भी साथ थे, हम लोग भी समर्थन में थे। लेकिन आप ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का सपना था। सपना देखने से नहीं होता है, उस पर काम करने से होता है। एक ये हैज़र्ड प्रोग्राम के तहत लागू कर दिया गया। और अगर आप देखें अभी पिछले ये 6 महीने का अगर आप आंकड़ा देखें तो आप देखिएगा कि कितनी ऑलमोस्ट 16 लाख लीटर शराब जब्त किया गया है पुलिस के साथ। 7,000 गाड़ियां जब्त की गई है जो शराब से लोडेड थी। और आप अगर मौतें का आंकड़ा देखें तो हर महीना किसी न किसी जिले में लोग मर रहे हैं। आप पिछले साल का मरने वालों की आंकड़ा देखें जहरीली शराब पी करके, तो रिकॉर्डेड आंकड़ा 160-65 है। नीतीश कुमार जी से ये मुद्दा संभल नहीं रहा है। एक मुख्यमंत्री, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, ये तीनों लोग कर क्या रहे हैं आखिर? जितना ये लोग के सिक्योरिटी में, इनके सब चीज में खर्चा है, अगर वो ध्यान दें और बिहार में शराबबंदी की तरफ फोकस करें, अपने पद का लोभ छोड़ दें। ये लोग का नीड और ग्रीड ये लोग की कुर्सी हो गई है। छोटा सा एक स्टेट,
एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, और बिहार में शराबबंदी लागू नहीं हो पा रहा है इनसे। अगर मुख्यमंत्री जी चाह जाएं, अगर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाह जाएं, बीजेपी जो साथ में है डबल इंजन बनी हुई, अगर चाह जाए तो शराब को कंट्रोल किया जा सकता है। बिहार के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को सील कीजिए, जो बॉर्डर से आ रहा है अपने इंटेलिजेंस को लगाइए, उसको बंद कीजिए। लेकिन जैसे कि संजय जी कह रहे थे कि एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जो डबल इंजन चला रहे हैं, ये लोग खुश हैं इस पैरेलल इकोनॉमी से। अगर ये दुखी रहते तो इस्तीफा दे दिए होते। हर महीने 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग मर रहे हैं। सवाल तो यही है, मुख्यमंत्री जी वैसे सवाल तो यही है, हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री थे, तत्कालीन रेल मंत्री थे, तब ट्रेन एक्सीडेंट जब होती थी तो नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, कभी 11, कभी 21, कभी 40, कभी 45, कुछ हो नहीं रहा। विवेक जी, हाँ, वो चौकीदार और थानेदार पर जरूर एक्शन हो रहा है। हो गई है, जैसे एक मिनट है जी, नीड और ग्रीड। हाँ, उमेश सिंह रिटायर्ड आईजी हमारे साथ है। उमेश जी जरा बताइए कैसे ये कोलैबोरेशन चल रहा है, और हम आशा करें कि, क्योंकि हम आपके तजुर्बे से जानना चाहते हैं कि कब तक जहरीली शराब से जाने जाती रहेंगी, और कोई फार्मूला है सरकार के पास या फिर बस पब्लिक डोमेन में इसी तरह से बोलते रहना है? हाँ, देखिए, ये जो प्रोहिबिशन लागू किया गया है 6 साल लगभग हो चुके हैं। जी जी। मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा था, अच्छा है, इसको खराब हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विभिन्न विभागों में, बिल्कुल, और निचले स्तर के पदाधिकारी, चौकीदार से लेके और थाना लेवल तक या प्रखंड लेवल तक, ये उतना सेंसिटिव नहीं हो सके। ये लागू तो कर दिया गया, लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस का कोऑर्डिनेशन बड़ा लैक करता है। इवन एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि बहुत काम हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में शराबों को सीज किया गया है, नष्ट किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत हार्श स्टेप लिया कि हम प्रॉपर्टी माफिया लोगों का कॉन्फिस्केट करेंगे। सर, आप तो रिटायर्ड आईजी, आप तो आईजी हैं, आपके अनुभवों से हम और कुछ भी जानना चाहेंगे। हमें जरा बताइए पुलिस काम कैसे करती है? चलिए, नीतीश कुमार के सपने को तो सलूट हमने कर दिया, जिन लोगों के भरोसे उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई, कहा कि नहीं भाई हम तो शराब नहीं पीने देंगे, अच्छी बात है, कोई ना पिए, बढ़िया है, जहर कौन पीना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पलीता लगा कौन रहा है, यहां पर पुलिस कैसे काम करती है? आप जरा अपने अनुभवों से, अपने कार्यकाल को जरा याद करके बताइए कि इतना आसान है क्या? बिल्कुल, और अधिकारी क्यों नहीं नापे जा रहे? नहीं, आसान नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। देखिए, निचला स्तर पर जब तक सेंसिटिवनेस नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इंटेलिजेंस कलेक्शन भी नहीं हो रहा है। चौकीदारों का तनख्वाह काफी बढ़ गया है, वो छोटा कर्मचारी है, मैं उसको पूरा दोष नहीं दूंगा, लेकिन वो लोग सब एकदम फंक्शन कर ही नहीं रहा है। रिपोर्ट भी करता है थाने पर, तो उसका रिएक्टिव जो एक्शंस होना चाहिए उसके मुताबिक रिस्पॉन्सेज नहीं हो रहा है, और सबके पीछे करप्शन है। चलिए, तो इसका तो मतलब है पहले करप्शन मिटाइए और अपने ही चौकीदार और थानेदारों की क्लास करवाइए, कोई मेडिटेशन वाला क्लास करवा लीजिए, योगा वगैरह कराइए, ताकि दिमाग ठीक से काम करे, और उसके बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डालिए। इसका मतलब यही है। हम जरा जाएंगे डॉक्टर संजय के पास। डॉक्टर संजय, हम जरा ये बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, पूर्व आईजी, रिटायर्ड आईजी उमेश सिंह इस बात को कहते हैं इतना आसान नहीं होता, मतलब क्या है इसका? नहीं, मतलब इनका कहना है कि जब तक एक कोऑर्डिनेशन आप नहीं बना पाएंगे और उस कोऑर्डिनेशन में अगर कोई नेक्सस काम कर रहा होगा तो कभी भी प्रशासनिक अमले को सफलता नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं, आज ही की घटना जो आपके टेलीविजन पर आ रहा है, 25 लोग जो हैं वो ऑप्टिक ये में चले गए, न्यूराइटिस में चले गए, मतलब ब्लाइंडनेस में चले गए परमानेंट। अब वो लौट के नहीं आएंगे, उनके आंखों की रोशनी अब लौटेगी कि नहीं लौटेगी डाउट है। वो रीनल फेलियर में गए हैं या नहीं गए हैं वहां के डॉक्टर बताएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस तरह की जहरीली शराब परोसी जा रही है, ये इतनी संख्या में लोग शराब पी रहे हैं और आपका इंटेलिजेंस इनपुट इतना कमजोर है कि इतना बड़ा पैमाने पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं और कहीं से कोई उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर नहीं इंफॉर्मेशन है तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अब कौन सी चीज उपलब्धि हासिल कर देंगे?
ठीक है कि कोई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता इस तरह के समाज का जो बेहतर करने का जो होता है या परिवर्तन करने का जो निर्णय होता है वो कोई नहीं लेता है, लेकिन बार बार ये जहरीली शराब पी करके जो लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी मौतें हो रही हैं, रीनल फेलियर की वजह से मौतें हो रही है, वो ये में ऑप्टिक जो है वो फाइब्रोसिस में जा रहे हैं, न्यूराइटिस में जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो चीजें आ रही हैं, ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहे हैं, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, कह रहे कि नहीं हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। आपने ड्रोन लगाया, आपने हेलीकॉप्टर लगाया, आपने सब कुछ इस्तेमाल किया कि जो भी टेक्निकल हमारा ये होगा वो सब कुछ करेंगे। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, समाज को जब तक आप नहीं जगाइएगा, सोसाइटी अवेयर नहीं होगी, सोसाइटी में जहां तक आपकी पुलिस को जानी चाहिए, जहां तक एक्साइज की टीम को जानी चाहिए, अगर वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो ये जो माफिया जो लोगों को जहर पिला करके असमय मौत के घाट उतार रहे हैं, इस तरह की तस्वीर आते रहेगी, आप कार्रवाई करते रहेंगे। चलिए समझिए, इसका सार समझने की कोशिश कीजिए, सरकार इसका सार समझे, उत्पाद विभाग इसका सार समझे। ये जो डिबेट का आयोजन किया गया था, ये टेंट सामियाना आप ही के लिए लगाया गया था, इसलिए नहीं लगाया गया था कि हम डेली आकर यहां पर बहस करें, चर्चा करें, उसके बाद चाय पानी करें। आप ही को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आपको पहले जगाएंगे। अब हमें लगता है कि एक आध दो समीक्षा अगर हो जाएगी तो सबसे पहले आप ही लोग का योगासन और शीर्षासन होगा, और उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करते हैं। कोई शराब पी रहा, आप सूचना नहीं देंगे, काहे का चौकीदार है फिर आप? और उसके बाद आप सूचना दे देंगे और आप एक्शन नहीं लेंगे तो काहे का थानेदार है? और थानेदार अगर एक्शन नहीं लेगा और एसपी साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वर्दी पहन के टोपी तिरछा करके आएंगे तो यह भी नहीं चलेगा। एक्शन उन पर भी होना चाहिए, उस जिले के एसपी पर भी एक्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं सरकार के लिए, सरकार इस पर क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, लेकिन यह सिलसिला थमना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, हम सभी को जागरूक करना होगा। शुरू हो जाइए अभी से, क्योंकि अगर बिहार को शराब मुक्त बनाना है तो हम सभी को इसमें लगना होगा जबरदस्त तरीके से। खबरें लगातार जारी हैं।